हम सबने नरसिम्हा की कथा सुनी है, भगवान विष्णु का वह उग्र रूप जिसने एक अत्याचारी राक्षस को खत्म किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा उस उग्रता के बाद क्या हुआ? शैव ग्रंथों में लिखा है, नरसिम्हा की आग इतनी भयानक थी कि उसे शांत करने खुद शिव को आना पड़ा। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी नरसिम्हा शांत नहीं हुए। वो गर्जना करते रहे, इतना भयंकर कि देवता तक कांप उठे। चारों ओर भय फैल गया, कोई उपाय नहीं सूझा। तब शिव ने लिया एक विकराल रूप, शरभ। शरभ न तो केवल सिंह था न पक्षी, वो दोनों था, आकाश जैसे पंख, तूफान जैसी आंखें। वो सीधा उड़कर नरसिम्हा के सामने पहुंचा। कुछ कहानियां कहती हैं उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, कई दिनों तक चला। आकाश हिल गया, दिशाएं थर्रा गई। कुछ शैव ग्रंथ कहते हैं शरभ ने नरसिम्हा को उठाकर आकाश में ले लिया, उनकी ज्वाला को शांत किया और अंत में उनके रूप को धारण कर लिया, जैसे कह रहे हों, अब बस मैं संभाल लूंगा। लेकिन वैष्णव परंपराओं में कहानी आगे बढ़ती है। वहां नरसिम्हा बदल जाते हैं। गंडभेरुंड नामक 2 सिर वाले महापक्षी में अब एक ओर शरभ, दूसरी ओर गंडभेरुंड। दोनों दिव्य रूप, दोनों अपराजेय। कथा कहती है अंत में न कोई जीता न कोई हारा। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और लौट गए। यह एक ही कहानी है, 2 दृष्टिकोणों से। बीच में बसी है विष्णु और शिव की मौन सहमति और वह सम्मान जो केवल देवताओं की नजरों में दिखाई देता है। अब आप जानते हैं उस देवता की कथा जिसने एक और देवता को शांत किया, ना गुस्से से, ना अहंकार से, बल्कि सिर्फ अपने होने से। शरभ और नरसिम्हा दुश्मन नहीं थे, वो 2 शक्तियां थीं, एक ही संतुलन का हिस्सा। गरजते हुए, टकराते हुए, फिर एक दूसरे की गरिमा को समझते हुए मौन में विलीन हो गए।